वक्त कहाँ रह गया है, भूख से मेरी जान निकल रही है यार। अरे पापा आ जाता है, क्यों इतनी बेसब्री हो रही हो? सुबह से काम में ऐसी उलझी हुई थी ना कि कोई होश ही नहीं, और अब होश आया ना तो ऐसा लग रहा है मैं बेहोश हो जाऊंगी भूख से। काम डाउन, आ रहे अभी। अच्छा मुझे ये बताओ, ये अलीना कहाँ गई हुई है? पता नहीं यार, कहीं गए हुए हैं। ऑफिस गई थी तो पता चला नीनी से कि अली के साथ कहीं बाहर गई है। अच्छा, आउट ऑफ कंट्री गए? पता नहीं, लेकिन जहाँ भी गए एक बात तो तय है कि वहाँ उनके मोबाइल काम नहीं कर रहे। या फिर ये भी हो सकता है कि वो खुद ही किसी से राब्ता ना करना चाह रहे हो। हाँ, ऐसा हो भी सकता है, लेकिन कुछ दिन पहले मुझे ऐसा लगता है उनकी खटपट चल रही थी। अच्छा, कब? हाँ, मुझे लगता है। अच्छा बस ड्रामे नहीं करो, मुंह से बात निकल गई है ना तो पूरी बताओ मुझे। देख, तुझे कसम है, अगर तूने अलीना से इस बात का जिक्र भी किया तो। नहीं करूंगी, और वैसे भी मैं तुम्हारी तरह पेट की हल्की नहीं हूँ। हाय कसम से, पता नहीं मैंने अपने आप को कैसे रोक के रखा हुआ था। अब तुमसे बात की है ना तो ऐसे लगता है जैसे चैन सा आ गया। अंदाजा तो मुझे भी हो गया था, जिस तरह वो पार्टी से उकता कर निकले थे और बाद में बड़ा सॉलिड कवर किया था दोनों ने। हाँ, है तो वो दोनों बहुत समझदार, ऐसे ही तो उन्होंने तरक्की नहीं कर ली ना। तो फिर हो गया मामला हल। कौन सा मामला? भाई देखो ना, दोनों एक साथ गायब हुए हैं और इसके पीछे उनका कोई ना कोई मकसद तो जरूर होगा, और जहाँ वो जाते हैं उनके अलावा वो किसी को उस जगह का पता भी नहीं होता, और फिर सबसे राब्ता भी खत्म कर देते हैं। वो क्यों? ताकि वो एक दूसरे के साथ वक्त गुजार सके बगैर किसी डिस्ट्रैक्शन के। हाउ रोमांटिक ना। हाउ स्मार्ट। वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के लिए इतना वक्त एक दूसरे के साथ गुजारते हैं ताकि उनका बॉन्ड और भी ज्यादा स्ट्रांग हो। हाँ यार, शायद यही वजह है उनकी कामयाबी की। बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी दोनों कितनी आसानी से हल कर लेते हैं ना। खुदा करे कि सिकंदर को भी ये बात समझ आ जाए कि मियाँ बीवी के दरमियान अंडरस्टैंडिंग होना कितनी जरूरी है। क्या हुआ, सब कुछ ठीक है ना? बस क्या बताऊं, कुछ भी तो ठीक नहीं है। कुछ बताओगी नहीं तो मशवरा कैसे दूंगी? समझ नहीं आ रहा तुम्हें कैसे बताऊं। जी इशफाक। सर आपसे एक बात करनी थी। क्या बात? सर वो बहुत ज़रूरी बात है। तशरीफ रखें। जाओ इशफाक साहब के लिए कुछ ठंडा लेकर आओ। जी साहब। क्या बात है? अलीना ठीक तो है? सर यही तो पता नहीं चल रहा। क्या मतलब? सर वो शहर में नहीं है। हाँ तो कहीं बाहर गए होंगे। लेकिन सर जी कहाँ गए हैं इसी चीज़ का पता नहीं चल रहा। उनको फोन कर लो। अगर मुल्क से बाहर भी गए होंगे व्हाट्सएप चल रहा होगा ना। सर आपको पता है कि तहकीक किए बगैर मैं आपके पास नहीं आता। अपने तौर पर मैंने उनको ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं है। शौहर कहाँ पे? अली साहब वो भी गायब है, शायद वो भी उनके साथ हो। तो जाके उनके सोशल सर्कल में देखो। सर पता किया, किसी को कुछ नहीं पता। इशफाक मैंने तुम्हारे जिम्मे एक काम दिया था और तुमने वो भी ठीक तरह नहीं किया। सर अब मेरा यकीन रखिए, मैं उनकी पल पल की खबर रखता था, लेकिन अचानक वो पता नहीं कहाँ चले। कितना वक्त हो गया? सर 4 से 5 दिन हो गए। क्या? 4 से 5 दिन हो गए और तुम मेरे पास इस वक्त आए हो? सर मैं कोशिश कर रहा था कि उनका पता चल जाए, इसलिए सर मैं पूरी उम्मीद था। और जब आप नाउम्मीद होए तो आप मेरे पास चले आए। जी सर। इशफाक साहब आप जानते हैं ना कि आपकी ये गलती हम दोनों पर कितनी महंगी पड़ सकती है। जी सर जानता हूँ, खुदा के लिए सर मुझे माफ़ कर। सर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं सर। इसका इन्हिसार उसकी तलाफी पर है।
ये ले जाइए इशफाक साहब को, इनको जूस पिलाएं और जब तक मैं ना कह दूं इनको हिलने नहीं देना। जी साहब जी। सर सर प्लीज सर मेरी बात मान ले सर, मेरी कोई गलती नहीं सर। गो 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 गो। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं? एक छोटा सा काम है, गुड़िया को मैं फोन कर रहा हूँ, उसका फोन आउट ऑफ रीच आ रहा है। शुक्रिया, थैंक यू। ओहो, ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सूरत हाल है। हाँ यार, बस समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूं। और ये बात भी ऐसी है कि किसी को बता भी नहीं सकते। एग्जैक्टली, दैट इज़ माई पॉइंट, जो सिकंदर को समझ नहीं आ रहा। देखो, अभी तो बात हम दोनों के दरमियान है, लेकिन कल को जब ये सवाल हर तरफ से उठेगा तो हमारे पास ना ही इसका कोई जवाब होगा और ना ही कोई हल। यार, मुझे लगता है कि सिकंदर खुद बहुत उलझा हुआ है, लेकिन वो बहुत रीजनेबल इंसान है। लेकिन इस बात पे उसकी हठधर्मी मुझे समझ में नहीं आ रही। बस यही बात तो मेरे लिए वबाले जान बनी हुई है और अजीब अजीब से वसवसे पैदा कर रही है कि आखिर सिकंदर इस तरह से क्यों एक्ट कर रहा है। जैसा कि यही कि सिकंदर कहीं ना कहीं जानता है कि कमी उसमें है, लेकिन उसकी मैन ईगो उसे ये बात डिनाई करने पे मजबूर कर रही है। हाँ शायद, लेकिन जितना मैं सिकंदर को जानती हूँ, मुझे लगता है तुम्हारा सोचना गलत है। मुझे लगता है कि वो कोई ऐसी बात सामने नहीं आने देना चाहता जिससे तुम्हारे दिल को ठेस पहुँचे। देखो सारा, अब इसका कोई ना कोई हल तो निकालना पड़ेगा। इस तरह आंखें बंद करने से बिल्ली कबूतर खाने से बात तो नहीं आएगी ना। मेरे ख्याल में तुम इस बात को ज़्यादा डिस्कस मत करो। सिकंदर को थोड़ा टाइम दो सोचने का। जैसा वो आदमी है ना, जिस बात पे अड़ जाए तो अड़ जाए। थोड़ा टाइम दो, खुद ही रियलाइज़ कर लेगा। वाकई? हाँ, और ट्रस्ट में, फिर तुम जो कहोगे वो मानेगा। अल्लाह तुम्हारी ज़ुबान मुबारक करे। खुदा का वास्ता, अब तो खाना खिला दो। अच्छा बाबा, खिलाती। और हाँ, मुझे अपनी पेंटिंग्स की ना डिटेल्स भिजवा देना। मुझे उम्मीद है कि हम उसका अच्छा लेआउट बना लेंगे। श्योर। और तुम भी अपना बजट मैसेज करना मुझे, सही है? शट अप, कम ऑन, खाना मंगवाओ। ओके। सारा, तुम फिर आ गए? हाँ। आखिर तुम मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते हो? कैसे छोड़ दूं? क्या तुम पुरानी बातों को छोड़ती हो? नहीं छोड़ती। और तुमने जो किया सो किया, पर से तुम्हारी ये हिम्मत कि शर्मिंदा होने के बजाय आगे से अकड़ते हो। हाँ, क्योंकि मैं हूं ही ऐसा। जो महसूस करता हूँ वो करता भी। मुझसे ये दकियानुसी दुनियादारी नहीं होती। जिसे तुम दकियानुसी दुनियादारी कह रहे हो ना, यही इंसानियत है, जो कि तुम में जरा बराबर नहीं है। नहीं है मुझ में इंसानियत। तुम कौन सा कम हो
एक गलती तो खुदा भी माफ कर देता है, इसीलिए वो खुदा है। और हम उसकी बनाई हुई मखलूक। जब खालिक इतना रहीम और करीम है तो उसकी मखलूक इतनी जालिम कैसे हो सकती है? इस सवाल का जवाब अगर तुम अपनी जात में तलाश करोगे ना तो जरूर मिल जाएगा। फिर आकर मुझसे बात करना। कैसे तुमसे बात करूं? फोन तुम मेरा उठाती नहीं हो, घर में तुमने गार्ड्स को मना कर रखा है, ऑफिस तुमने बदल लिया, वहां पे भी गार्ड्स रख लिए, मैं कैसे बात करूं तुमसे? ये सब वो तमाम हरकतें करने से पहले सोचना था ना, जिन पर अब तुम्हें पछतावा हो रहा है। जाने दो मुझे, छोड़ो मेरा हाथ, हर्ट कर रहे हो तुम मुझे। ओ भाई क्या हो गया है, क्यों तंग कर रहे हो मैडम को? नहीं नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, ये मेरे हस्बैंड हैं। इनका इस तरह से अचानक गायब होना मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अरे मैडम जी, ये तो इनकी पुरानी आदत है। अक्सर जब ये लोग ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो साथ वक्त गुजारने के लिए रेस्ट हाउस चले जाते हैं। मैं भी वहीं गए हो। मतलब ऐसा पहले भी हो चुका है? अक्सर होता है, लेकिन यूजुअली ये लोग वीकेंड्स पे 1-2 दिन के लिए जाते हैं तो पता नहीं चलता किसी को। इस बार शायद अचानक हुआ और कुछ ड्यूरेशन ज़्यादा हो गया तो नोटिस में आ गया। इसे तो साफ जाहिर होता है दोनों बहुत घबराए हुए और डेस्परेट हैं। डेफिनेटली, आप एक इंसान ही हैं, एक खास हद तक ही प्रेशर ले सकते हैं। बट डोंट फॉरगेट, डेस्परेट टाइम्स कॉल फॉर डेस्परेट मेजर्स। मतलब तो साफ, दोनों बहुत घबराए हुए हैं और डेस्परेट है, लेकिन मैडम शायद इसीलिए वो दोनों साथ वक्त गुजार रहे हैं और माइट भी इस मसले का कोई पॉसिबल सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। एग्जैक्टली, और ये बात हमारे लिए बहुत अलार्मिंग है। सही पकड़ा है मैडम जी। हमें उनके करारे वार के लिए तैयार रहना चाहिए। जब हम उनके इरादे से वाकिफ हैं तो क्यों ना हम ये सिचुएशन अपने एडवांटेज के तौर पर यूज करें और काउंटर अटैक के लिए तैयार रहना चाहिए। जी बिल्कुल मैडम। तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची? चल रही है मैडम जी, जल्दी अच्छी खबर दूंगा। उनकी वीकनेसेस? वो भी जल्दी बताऊंगा मैडम जी, बस दुआ करें जो टिप मुझे मिली है वो ठीक हो। क्योंकि मैडम अगर इसमें 1% भी सच्चाई है ना तो आप सोने में नहला देंगे। तुमने जो कुछ करना है ना, सोच समझ कर करना। कहीं ऐसा ना हो कि इस दफा मैं तुम्हें आखिरी बार नहला दूं। डोंट वरी, मरने का प्लान नहीं है। गुड। भाई एक्सक्यूज मी इशफाक साहब, क्या हुआ गुड़िया? नथिंग। फिर मेरी बेटी ने चांद से चेहरे पर ये गुस्से का गिरहन क्यों लगा रखा? आप ही चाहते थे ना कि मैं यहाँ आ जाऊं। अच्छी खासी अमेरिका में एडजस्ट हो गई थी मैं। तुम हो तो मेरी बहन, लेकिन मैंने तुम्हें माँ और बाप की तरह पाला है।
और शायद तुम्हें अंदाज़ा नहीं कि किस तरह दिल पर पत्थर रख कर मैंने तुमको अमेरिका भेजा बाहर पढ़ने के लिए। वो भी इसलिए कि तुम बेहतरीन यूनिवर्सिटी में पढ़ो और यहाँ आकर सबको आउटशाइन करो। और अब जब तुमको डिग्री मिल गई है तो मैं तुम्हें दूर कैसे रख सकता हूँ? लेकिन भाई यहाँ का लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट है, मैं यहाँ एडजस्ट नहीं हो पा रही हूँ। वो आखिर हुआ क्या है, बताओ तो सही। भाई मुझे यहाँ बहुत प्रॉब्लम हो रही है। वहाँ मुझे कोई भी नहीं जानता था, मैं कहीं पर भी जा सकती थी, कहीं से भी आ सकती थी। वहाँ मुझे किसी की केयर नहीं करना पड़ती थी, बिना किसी हैसल के मैं कहीं पर भी जा सकती थी। तो तुम ये कहना चाह रही हो कि मेरी बहन होना तुम्हारे लिए यहाँ एक डिसएडवांटेज है? नहीं भाई, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, आप समझ नहीं रहे हैं। वहाँ मुझे किसी की परवाह नहीं थी, लेकिन यहाँ पर मुझे आपके नाम के, आपके रुतबे की केयर करना पड़ती है। सलामत रहो। खुश कर दिया तुमने ये बात करके, खुदाई कसम ठंड पड़ गई है दिल में। सीरियसली आप खुश हो गए और मेरा क्या? मैं यहाँ पे नहीं एडजस्ट हो सकती। मैं इस वक्त बहुत ज्यादा इरिटेट हूँ। किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? किसी ने तंग किया है तुम्हें? अलीना अहमद को कोई कुछ कह सकता है? बस उस रेस्टोरेंट के मैनेजर पर बहुत गुस्सा है मुझे। कौन सा रेस्टोरेंट? अब यहाँ कोई नया खुला है। मेरे सब दोस्त जिद कर रहे थे कि वहीं जाकर खाना खाएंगे। मैंने उन्हें बताया भी कि विदाउट रिजर्वेशन वो हमें एंट्री नहीं देंगे। हाँ तो फिर क्या? सबने कहा कि सुल्तान अहमद की बहन को कौन रोक सकता है। बिल्कुल सही कहा। लेकिन भाई उस रेस्टोरेंट के मैनेजर ने मुझे रोका भी, जबकि मैंने उसे आपका नाम भी बताया। तो उसने कहा कि अगर कोई प्रेसिडेंट भी आ जाएगा विदाउट रिजर्वेशन तो उसको एंट्री नहीं देंगे। तो बेटा बात तो उसने भी असूल की है ना। भाई आप ये कैसी बातें करें? कभी कभी आप मुझसे कहते हैं कि हमारा खानदान देखें, हमारे ताल्लुकात देखें, हम ये हैं, हम वो हैं और हम क्या हैं। आप उसे घटिया से मैनेजर के लिए मुझे गलत कह रहे हैं। दिस इज नॉट राइट, आई एम टेलिंग यू। गुड़िया, डोंट टॉक टू मी। गुड़िया बात तो सुन। तुम तो मेरी गुड़िया हो। थैंक यू, शुक्रिया। ओह क्या हो गया? ये क्या ऊटपटांग हरकतें कर रहे हैं? क्या हुआ? पहले तो ये ऊटपटांग हरकतें तुम्हें बहुत अच्छी लगती थी। हाँ, जरूरी तो नहीं कि हर वक्त इंसान इतना नॉन सीरियस ही रहे। वाह भाई वाह। वैसे ना औरतों को कोई नहीं समझ सकता, जिस बात पे खुश होती हैं उसी बात पे गुस्सा हो जाती हैं। ओहो सिकंदर, तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे इंसान के मुंह से ऐसी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बातें ना अच्छी नहीं लगती। बाबा मजाक कर रहा था। क्या रात को खाने में अंगारे खाए थे क्या?
कोई काम मुझसे भी ज्यादा अहम है क्या? जी, मेरा करियर, जिसको मैं शादी के बाद बड़ी बेदर्दी से इग्नोर कर रही थी। अच्छा चलो, ये भी मेरा कसूर है यार। मैं तो तुम्हें खुद कहता था कि तुम अपने करियर की तरफ तवज्जो दो। सही कह रहे हैं, मुझे ये अकल जरा देर से आई है। जी चलो, शुक्र है आई तो सही। क्या? नहीं कुछ नहीं, वो मैं कह रहा था कि खाने में क्या बनाया आप? आपका फेवरेट काले मसर और गार्लिक राइस एंड किमची। अरे वाह बेगम, जबरदस्त यार। ये बेगम मुझसे कितना प्यार करती है। हाँ रुको, मैं खाना गर्म करके लाती हूँ। अरे नहीं, मैं जाता हूँ, लेकर आता हूँ। तुम बैठो, काम करो अपना। एक गलती तो खुदा भी माफ कर देता है, इसीलिए वो खुदा है। और हम उसकी बनाई हुई मखलूक। जब खालिक इतना रहीम और करीम है तो उसकी मखलूक इतनी जालिम कैसे हो सकती है? इस सवाल का जवाब अगर तुम अपनी जात में तलाश करोगे ना तो जरूर मिल जाएगा। फिर आकर मुझसे बात करना। कैसे तुमसे बात करूं? फोन तुम मेरा उठाती नहीं हो, घर में तुमने गार्ड्स को मना कर रखा है, ऑफिस तुमने बदल लिया है, वहां पे भी गार्ड्स रख लिए हैं। मैं कैसे बात करूं तुमसे? ये सब वो तमाम हरकतें करने से पहले सोचना था ना, जिन पर अब तुम्हें पछतावा हो रहा है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं राशिद क्रिकेटर इतने बड़े स्टार के साथ आज यहाँ हूँ। यकीन तो मुझे भी नहीं हो कि तुम वाकई में इतनी प्यारी हो या मुझे लगा। अब मैं अपनी तारीफ खुद क्या करूं? यकीन करें, हाल ही वाले मैच में आपने जो आखिरी ओवर्स में 18 रन मारकर टीम को जिताया, मैं और मेरी सारी दोस्तें तो आपकी फैन हो गई और हम सब आपकी दीवानी हैं। और मैं आपका। सच? अगर यकीन नहीं आ रहा ना तो अपना हाथ मेरे दिल पे रख के देख। सारा तुम? सारा मेरी बात सुनो, सारा मेरी बात सुनो। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम देख के आई हो। वो तो मैं आ रहा था, वो दूसरे शहर से आई थी, रात बहुत हो गई थी, मैंने उसको यहाँ पनाह दे दी। ज़माना बहुत ख़राब है, रात ज़्यादा हो गई थी। अगर मेरी नीयत ख़राब होती तो मैं उसको अपने घर क्यों लेके आता? वो इसलिए क्योंकि मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मैं कराची जा रही हूँ ताकि तुम्हें रंगे हाथों पकड़ सकूं। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मेरी जासूसी करो? हाँ हाँ जाओ जाओ, मैं राशिद हूं, क्रिकेट की दुनिया का बेताज बादशाह।
हाँ, तो क्या फैसला किया तुमने? फैसला मेरे इख्तियार में नहीं है। बहुत खूब। तुम्हारी इस बात से साबित होता है कि वक्त बहुत बड़ा उस्ताद है। सीख गई है तुम भी। सीख गई और समझ भी गई। यकीन करो तानिया, तुम्हारी हालत इस वक्त वैसी है जैसी उस दिन मेरी थी। तबाशुदा, ये अमीर लोग बड़े जालिम होते हैं, हम जैसों को कहीं का नहीं छोड़ते। चलो, तुम्हारा बदला तो पूरा हो गया ना। तानिया, यकीन करो, मैंने तुमसे कोई बदला नहीं लिया। मैंने सिर्फ अपना काम किया है, और उस दिन भी मैं ईमानदारी के साथ अपना काम ही कर रहा था, चाहे वो नाजायज क्यों ना हो। वाह, जायज और नाजायज की सीख कौन दे रहा है? यही तो मसला है कि हम सब ने अपने अपने हिसाब से जायज और नाजायज का बंटवारा कर रखा है। मेरे हिसाब से काम सिर्फ काम होता है, उसमें कुछ नाजायज और जायज नहीं होता। चलो, एक बात मुझसे भी सीख लो। अच्छा जी, वो क्या? जो मेरा नहीं रहा वो तुम्हारा भी नहीं रहेगा। तानिया जी, ये बात मैं सिर्फ जानता ही नहीं, इतने बड़े झटके के बाद मैं इसे दिल से मानता भी हूं, और उसके लिए हर वक्त तैयार भी। इसको समझाने के लिए मैं आपके साथ एक वाकया शेयर करता हूं। यकीन कीजिए, आपकी जिंदगी में बड़े काम आएगा। बोलो। तानिया जी, एक बादशाह था, उसकी बादशाहत जोरों शोर पर थी, हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। फिर अचानक एक दिन उसे ख्याल आया कि अगर ये हालात और माहौल इस तरह का ना रहा तो क्या होगा। यह ख्याल उसके गले का कांटा बन गया। फिर उसने अपने सबसे ज़हीन और जिम्मेदार वजीर से इसका हल पूछा। तो जानती हैं वो वजीर अंगूठी पर क्या लिखवा कर लाया था? क्या लिखवाया? यह वक्त भी गुजर ही जाएगा। बिल्कुल ठीक कर रही हूँ तुम। मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ, कहाँ ये नहीं जानती। जिंदा बचूंगी या नहीं बचूंगी ये भी नहीं जानती, लेकिन आइंदा कभी अली की जिंदगी में मदाखलत नहीं करूंगी मैं। क्या तुम मेरा एक आखिरी काम कर दोगे? बोलो। ये खत अली को दे देना। वाह जानो, कसम से मजा आ गया। जादू है तुम्हारे हाथ में, दिल करता है। क्या हो गया? क्या हुआ? कुछ नहीं। तो यार इतनी सीरियस क्यों? यार सीरियस हो इंसान तो जरूरी तो नहीं कि कुछ हो। इंसान अपना काम भी तो सीरियस तरीके से कर सकता है ना। जी बिल्कुल, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन तुमने कब से काम को इतना सीरियस लेना शुरू कर दिया? जब से तुमने मुझे नॉन सीरियस लिया। मतलब तुम समझते हो।
आई स्वेयर आई डोंट नो। तो किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हो? यार सिकंदर, एक तो ये तुम्हारी बाल से खाल निकालने वाली आदत से ना मेरी जान जाती है। अच्छा, हाँ यार, इंसान को कभी कभी पर्सनल स्पेस भी चाहिए होती है। ले लो बाबा स्पेस, लेकिन प्लीज ये मेरे साथ ना स्ट्रेंजर्स की तरह बिहेव ना किया करो। थैंक यू। और कुछ? नहीं, बस ये एग्जीबिशन की लेआउट बना रही हूँ। बना लो। मेरी हेल्प की जरूरत? नो थैंक यू। कह रहा था कि बहुत दिन हो गए हैं। सिकंदर प्लीज, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है, बहुत सारे काम करने हैं। टीना, सिकंदर प्लीज, आई एम नॉट इन द मूड। पहला टास्क बखूबी मुकम्मल किया तुमने। शुक्रिया बॉस। तुम इनाम के हकदार हो, अकाउंटेंट से मिल लेना। मूसा भाई, आपका नाम मूसा नहीं, अकबर या शाहजहान होना चाहिए था। अच्छा, वो क्यों? वो इसलिए कि आपकी दरिया दिली उन्हीं बादशाहों जैसी है। टोनी, मुझे बटरिंग पसंद नहीं, इसलिए आइंदा एहतियात रखना। जी सर। टोनी, अब रास्ता साफ है, फौरन से अली को पैगाम पहुंचाओ कि वो वापस आ जाए। लेकिन सर, वहाँ ना तो मोबाइल नेटवर्क है और ना ही इंटरनेट की सर्विस, तो पैगाम कैसे पहुंचाऊं? टोनी, मूसा का नेटवर्क हर जगह चलता है। तुम ऐसा करो, इफ्तिखार से मिल लो, वो पैगाम पहुंचा देगा। ओके बॉस। ये चल गई। Finally, my breakfast is ready. Yo, wow. अली, ये क्या कर रहे हैं आप? क्यों, क्या हुआ? पीछे हटे, मैं बना देती हूँ। अरे क्या हो गया? ब्रेकफास्ट बन चुका है। मुझे बता देते, मैं बना देती नाश्ता। क्यों? जैसे आज से पहले मैंने कभी कुछ किया ही नहीं है। ये याद है जब मैं जॉब की तलाश में था और तुम महविश के पास जॉब करती थी, तब मैं ही तो ये नाश्ता बनाता। तब की बात और थी, अब आप AMS हैं और बीवी के होते हुए आप नाश्ता बनाएंगे। तो मेरी बीवी भी कोई हल्की चीज थोड़ी एल्स हैं आप। लेकिन आपको पता है ना, मुझे आपका ये सब काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा, बिल्कुल पसंद नहीं है। और उस दिन तो बहुत एंजॉय कर रही थी आप, जिस दिन मैंने आपके लिए वो फ्रेंच ब्रेकफास्ट बनाया। तब की बात तो और थी, और अब क्या मतलब तब की बात और थी? तब भी मैंने आप ही के लिए ब्रेकफास्ट बनाया था, लेकिन इस बार ये मैंने अपने लिए बनाया। और वैसे भी एल्स, अब हम लोग पार्टनर्स हैं अपने आने वाले नए प्रोजेक्ट के लिए, तो मैं ये चाहता हूँ कि कुछ दिनों के लिए हम ये मियाँ बीवी वाला रख रखाव भूल जाए। हम लोग मियाँ बीवी बाद में और पार्टनर्स पहले हैं, और हम अपने अपने एक्शन के खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे, और जो हमारा काम है हम बखूबी अंजाम देंगे।
ताकि हम दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट बिल्कुल भी ना। ओके पार्टनर। परफेक्ट। तो बताओ क्या खाओगी? क्या बनाया है? ओह यस, मैंने बनाया ये स्पेनिश चीज ऑमलेट, ओट ब्रेड और ये साथ में ऑरेंज जूस। यम्मी, मैं भी यही खाऊंगी। क्या मतलब यही खाऊंगी? जाओ बनाओ अपने लिए, ये मैंने अपने लिए बनाया है। हाँ मीन यही खाऊंगी मैं। ओह सो क्यूट। यहाँ क्यों खड़ी हो? नाश्ता बनाओ। हेलो रायमा। हेलो भाई। एक्सरसाइज छोड़ दी तुमने? क्या हुआ भाई? ओवरवेट लगी हूँ मैं। तुमसे किसने कहा है एक्सरसाइज ओवरवेट के लिए? तो फिर? अरे फिट रहने के लिए करते हैं। वो तुम अभी छोटी हो ना, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी बॉडी रिलैक्स होती जाएगी, फिर बहुत मुश्किल होने वाली है तुम्हें। ओफो भाई, आप इतना आगे का क्यों सोचते हैं? आगे का नहीं सोच रहा हूँ, साइंस की बात बता रहा हूँ तुम्हें। ओह अच्छा, तो आप साइंस पे यकीन रखते हैं? अरे ये कैसा बचकाना सवाल है, हमारी जिंदगी ही साइंस पर डिपेंड करती है। अच्छा, वो कैसे? अरे ये घर, ये बिजली, इवन ये ब्रेड, जिस टोस्टर में टोस्ट हुई है ना, वहां साइंस ही इन्वॉल्व है। तो इसका मतलब आपका शुमार उन लोगों में किया जाता है जो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ना अपनी सोच बदल लेते हैं, है ना? हेलो, मैं यहाँ हूँ। आई नो। तो फिर इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रही हो? आप दोनों में कुछ हुआ है क्या? Why don't you ask your brother? भाई, इससे क्या हुआ? कुछ नहीं, मूड स्विंग्स। मूड स्विंग। नाश्ता करो तो। हाय निनी। हाय एल्स, कैसी हैं आप? कैसा रहा ट्रिप? बहुत अच्छा। गुड। वो सारा आई थी और वो आपका पूछ रही थी। मैं जानती थी कोई और आए ना आए वो जरूर आएगी। अच्छा बैठो। और मार्केट की क्या न्यूज़ है, क्या चल रहा है? कुछ खास नहीं, बट फिलहाल तो मार्केट में सिर्फ आप न्यूज़ बनी हुई है। अच्छा, वो क्यों? कुछ खास नहीं, मतलब सब यही बोल रहे हैं कि अली की तरह ना किसी पार्टी में आते हैं ना किसी इवेंट में आते हैं। ओके। और वो मिसेस जमशेद और नाज़िर रहमान भी आए थे, आपके वेयर अबाउट्स का पूछ रहे थे। तो उन्हें बता देना था कि आउट ऑफ कंट्री हैं हम। जी यही बोला है। आप बताएं, आप इतनी खुश क्यों लग रही हैं? सिर्फ खुश, एक्साइटेड नहीं? प्लीज शेयर करें। हाँ जरूर। कुछ अरसे में हम लोग बहुत बड़ा धमाका करने जा रहे हैं। मतलब कि आप कुछ बहुत डिफरेंट सोच कर आई हैं, राइट? हाँ, कुछ ऐसा जो कोई सोच भी नहीं सकता। मतलब कि आपकी मार्केट में गायब होने वाली न्यूज़ पुरानी होकर अब आपकी न्यू मूव की न्यूज़ ब्रेक होने वाली है। बिल्कुल ऐसा ही है, हम कुछ ऐसा ही करेंगे जो कोई सोच भी नहीं सकता। अब तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ नीनी, मगर इस बार हमें डबल मेहनत करना पड़ेगी। जी ज़रूर। अच्छा ऐसा करो कि पिछले 5 साल की जितनी भी फैशन मैगजीन्स हैं और फैशन ब्लॉग्स, उन सब की डिटेल्स मेरे टेबल पर रख दो। ज़रूर। और हाँ, सब कुछ मेक श्योर कि कुछ मिस ना हो। ओके।